अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप। आज हम लोग करने लगे हैं एक्सरसाइज क्लास 9th के यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक हो गया। यूनिट मैट्रिसेस से समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिसेस क्या होता है। डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं कि अगर तो फर्स्ट रो का फर्स्ट और सेकंड रो का सेकंड जो है ना वो कोई डिजिट है, ठीक है, मतलब कोई नंबर है ज़ीरो के अलावा। ठीक हो गया। और उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो ज़ीरो हों, उसको ये वाले जो होते हैं ना फर्स्ट रो का फर्स्ट और सेकंड रो का सेकंड, इसको कहते हैं डायगोनल एंटिटीज। ठीक हो गया। लाइक इस तरह कर लेते हैं 0 0 0 0 0 0, फर्स्ट रो का फर्स्ट, सेकंड रो का सेकंड और थर्ड रो का थर्ड। जो नंबर होता है ना उसको कहते हैं डायगोनल। ठीक हो गया, डायगोनल। A matrix is called a square matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero। कि ये जो नंबर्स है ना ये उनमें से कोई एक हो वो ज़ीरो ना हो। मतलब इसमें हमारे पास ये भी हो सकता है, अगर हमारे पास 3 है ना 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 1, मतलब कि ये डायगोनल हो गया। इसमें से एक जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बट डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी कि वो ये वाले होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, उनमें से कोई एक जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आप ये भी देख सकते हैं ये डायगोनल, ये डायगोनल। ठीक हो गया। मतलब कि उनमें से कोई एक होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, अदरवाइज कि ये तीनों वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब कोई भी एंटिटी हो सकता है, कोई भी करैक्टर हो सकता है। ठीक हो गया। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी हमने देखना था कि कौन सी, मतलब कि जो हमारे क्वेश्चन में आया था वो थी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को समझने से पहले हमें डायगोनल पता होनी चाहिए थी। अब हम लोग क्या समझ लेते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। बुक में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पेज नंबर 7 पे दी गई है, लास्ट पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे उसने कहा है जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट रो का फर्स्ट, सेकंड रो का सेकंड और थर्ड रो का थर्ड। अगर तो फोर्थ रोज हैं तो फिर फोर्थ वाला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, हो गया। उसका डायगोनल जो है, सारे डायगोनल्स के जो नंबर्स हैं इनको कहते हैं एंटिटीज भी कह सकते हैं हम इनको, वो 1 होने चाहिए। मैट्रिक्स क्या होते हैं, मतलब यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं कि उनमें जितने भी डायगोनल्स है वो 1 होने चाहिए। लाइक हमारे पास अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल्स क्या होने चाहिए 1, तो वो फिर क्या कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। अगर तो वो हमारे पास 3x3 में है, ठीक हो गया, 3x3 भी देख लेते हैं 1 1 1 0 0 0 0 0 एंड 0। ठीक हो गया। ये डायगोनल्स हैं, ये भी क्या है 1 1 है, मतलब ये क्या है यूनिट मैट्रिक्स है। अगर तो ये आ जाता है 0 1 1 0 0 0 0 एंड 0, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक हो गया, क्या कहलाएंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अदरवाइज अगर ये 1 होता फिर ये क्या कहलाना था यूनिट मैट्रिक्स। ये है ना, इसको हम लोग यूनिट भी कह सकते हैं और डायगोनल भी कह सकते हैं कि इसके ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बाकी सारे हैं 0। ठीक हो गया। यूनिट मैट्रिक्स की उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि रो मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें एक बंदा चल रहा हो ना तो उस तरीके में नंबर्स लिखे गए, मतलब हम लोग चलते हैं ना इस तरह, तो उसी वे में नंबर्स लिखे जाएं, मतलब एंटिटीज कोई भी लिखी जाए, ये होगी, उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ये हो गए रोज। ठीक हो गया। अगर हम लोग ये भी हो सकते हैं, ये भी होगी रो। ठीक हो गया। अगर तो वो ज़्यादा में है, मतलब कि 4 में है, तो वो इस तरह होगी रो। ठीक हो गया। कॉलम क्या होती है, कॉलम मैंने आपको बताया कि जैसे कि एक आदमी को खड़ा है 1 2 3 1 2 3, इसको हम कहेंगे कॉलम। ठीक हो गया। और नल मैट्रिसेस क्या होते हैं, नल मैट्रिसेस होते हैं जो सिर्फ 0 में होते हैं, मतलब कि ये 0 हो गया, या वो ज़्यादा डिजिट्स हैं तो वो ये 0 हो गया। अगर वो 3x3 में है तो ये 0 हो गया। ठीक हो गया। इसको क्या कहते हैं नल मैट्रिसेस, इसको क्या कहते हैं रो मैट्रिसेस। ठीक हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे हम लोग देख लेते हैं कि उसने कहा है कि ये हमने आपको कहा है कि यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस आपने फाइंड आउट करने। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखो 0 0, मतलब कि मैं आपको बुक आगे करके दिखा देती हूँ कि ये देखें, ये है 0 0 है, ये भी 0 0 है, डैट मीन्स कि ये नल है। ये क्या है रो,
ये ऊपर से नीचे मतलब कॉलम है, ये 1 1 है, डेट मीन्स की यूनिट मैट्रिसेस हैं। ये 0 है, डेट मीन्स की ये नल है। ये ऊपर से नीचे, डेट मीन्स की ये कॉलम है। ठीक हो गया, पार्ट नंबर 1 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि आइडेंटिफाई करेंगे। उसने नीचे 9 क्वेश्चन दे दिए हुए हैं, उसने ऊपर 6 मार्क किया हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल। आइडेंटिटी मैंने आपको बताया, आइडेंटिटी क्या होते हैं, जो यूनिट मैट्रिक्स मैंने आपको पीछे समझाया। ठीक हो गया, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रो भी मैंने आपको समझा दिया, कॉलम भी समझा दिया, नल भी समझा दिया। पीछे क्या रह गया, स्क्वायर मैट्रिसेस और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस सिंपल क्या होते हैं कि जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। ठीक हो गया, ये इसमें क्या है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, डेट मीन्स कि ये क्या है, स्क्वायर है। और इसके साथ ही क्या है, डायगोनल भी है, लेकिन उसने हमें डायगोनल नहीं कहा तो इसलिए हम लोग डायगोनल्स को भी इग्नोर कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर। अगर ये 0 1 0 1 2 2 3 4 कितनी रोज हैं, 1 2 3 रोज आ गई इसमें, 1 2 3 कॉलम आ गए, डेट मीन्स कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं कि जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते। मतलब स्क्वायर में क्या था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, लेकिन स्क्वायर में इस तरह, रेक्टेंगुलर में इस तरह नहीं होता। रेक्टेंगुलर में होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। मतलब 1 2 2 रोज होगी, 1 2 3 हमारे पास क्या होगी, कॉलम, डेट मीन्स कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ हम लोग ये देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या होगी, रेक्टेंगुलर। 1 2 3 हमारे पास क्या होगी, रोज। ठीक हो गया, और कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 2 हमारे पास क्या हो गया, कॉलम। ठीक हो गया, डेट मीन्स कि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब कि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक हो गया, डेट मीन्स कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं ना, वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं होते। उसको क्या हम लोग कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। और नंबर ऑफ रोज मतलब ये सारा सेम रहेगा, इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन और स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ रोज, इसमें शॉर्टकट में लिख रही हूँ, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू और इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक हो गया, मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के बराबर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स है, डेट मीन्स कि वो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर। 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स है, डेट मीन्स कि वो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, एक दूसरे के सेम, बराबर। रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगुलर ये होता है कि अगर तो उनकी नंबर ऑफ मतलब कि रोज जितनी है ना, उतनी उससे कम या उससे ज़्यादा जो है ना वो है कॉलम्स हैं, डेट मीन्स कि वो क्या है, रेक्टेंगुलर। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, 1 रो है और दूसरी रो है, मतलब 2 रोज हैं हमारे पास, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 और 3 हमारे पास क्या है, कॉलम्स, डेट मीन्स कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर। अब यहाँ पे हमारे पास रोज कितनी थी, 1 2 3 रोज थी, और कॉलम कितने थे, 1 और 2 हमारे पास कॉलम थे, और ये क्या हो गया, 3/2। मतलब कि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, डेट मीन्स कि ये क्या था, रेक्टेंगुलर। सिंपल सी ये डेफिनेशन है, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल कॉल्ड रेक्टेंगुलर, और नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे आर इक्वल टू आ जाएगा, तो यहाँ पे ये सारी मतलब ये एग्जाम्पल हमारी डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 1 और 2 हमारे पास रोज है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। ये क्या हमारे पास 2/3, डेट मीन्स कि क्या, ये क्या है, रेक्टेंगुलर। ये हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है, डेट मीन्स कि ये क्या होगा, कॉलम, मतलब ये सीधा खड़ा है, ये क्या है, कॉलम। ठीक है, आगे ये देख लेते हैं, 1 और 2 हमारे पास रोज होगी, 1 2 हमारे पास कॉलम्स होगी, ये क्या हो गया, स्क्वायर, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक हो गया, अब यहाँ पे ये हम लोग देख लेते हैं 1 2
ये स्क्वेयर्स भी हैं, मतलब 2/2 क्या हो गया हमारे पास स्क्वेयर, लेकिन ये डायगोनल क्या है 1 और 1 है, डैट मीन्स कि ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी हैं। ठीक हो गया, स्क्वेयर भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। आगे हम लोग ये देख लेते हैं 1 2 3, 3 हमारे पास क्या है रोज और कॉलम्स हमारे पास क्या है 1 और 2 2, ये क्या डैट मीन्स कि ये क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर। ये हमारे पास रोज आ गई क्योंकि रो सिर्फ एक लाइन सीधी हो डैट मीन्स कि वो रो है, अगर खड़ा है तो वो कॉलम है। ठीक हो गया, अगर तो यहाँ पे एक और लाइन आ जाती वो फिर कुछ और हो जाता, मतलब लाइक रेक्टेंगुलर हो जाता है या स्क्वायर हो जाता। अब ये हम लोग देखें ये कॉलम है हमारे पास क्योंकि ये सिर्फ एक सीधा खड़ा है। यहाँ पे हम लोग देख लें तो ये हमारे पास क्या है 1 2 3 3 हमारे पास क्या है रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 हमारे पास कॉलम है, डैट मीन्स ये क्या है स्क्वायर है। अगर हम लोग इसको देख लेते हैं तो ये तो हमारे पास रेक्टेंगुलर भी है और क्या है नल भी है क्योंकि ये सारे 0 के 0 है। ठीक हो गया, अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 में उसने क्या कहा है ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई क्या करने हैं, डायगोनल्स करने हैं, स्केलर करने हैं और यूनिट मैट्रिसेस करने हैं। डायगोनल मैंने आपको समझाया क्या होते हैं। ठीक हो गया, मतलब किसी भी उसका मैट्रिसेस का रो नंबर 1 का 1, सेकंड रो का सेकंड और थर्ड रो का थर्ड कोई भी एंटिटी हो। ठीक हो गया, और बाकी सारे जो है ना वो 0 हो तो उसको क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिसेस, ओ सॉरी ये वाले डायगोनल मैट्रिसेस। बेशक ये भी 0 हो ये भी 0 हो, लेकिन एक उसमें जो होता है ना वो 1 मतलब के 0 के अलावा कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं डायगोनल। यूनिट भी मैंने आपको समझा दिया आइडेंटिटी कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ना ये 1 1 1 हो तो उसको क्या कहते हैं यूनिट भी कहते हैं और आइडेंटिटी भी कहते हैं। अब स्केलर क्या होते हैं पीछे आ जाए। स्केलर की डेफिनेशन लिखी हुई है कि डायगोनल मैट्रिसेस इज अ स्केलर मैट्रिसेस। जो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं ना कि रो नंबर 1 का 1, सेकंड का सेकंड और थर्ड का थर्ड नंबर, उसको वो सारे क्या होंगे आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। सेम मतलब कि वो सारे एक जैसे हों, अगर के है तो के ही हो, अगर 2 है तो 2 ही हो, 1 नहीं होना चाहिए। 1 क्या होगा अगर वो 1 होगा तो वही तो यूनिट कहलाएगा, मतलब कि वो क्या कहलाएगा यूनिट मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक हो गया, अगर वो 0 और 1 के अलावा कोई भी डिजिट होता है जो सेम होता है, मतलब रो नंबर फर्स्ट रो का फर्स्ट, सेकंड रो का सेकंड और थर्ड रो का थर्ड, अगर वो सेम होता है 0 और 1 के अलावा, 0 होगा तो वो तो नल कहलाएगा क्योंकि आगे वाले जो डायगोनल्स हैं वो तो है ही 0 है ना, तो वो तो फिर नल हो जाएगा। मतलब कि ये देख ले, अगर तो ये होना भी वो स्क्वायर चाहिए। ठीक हो गया, 1 1 0 और 0। ठीक हो गया, अब ये रो नंबर 1 का 1 और सेकंड का रो नंबर 2 का 2 नंबर एंटिटी है वो क्या है 1। ठीक है, ये स्क्वायर भी कहलाएगा और यूनिट भी कहलाएगा। यूनिट कैसे कि उसने बताया था कि जो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं अगर वो 1 हो तो वो क्या कहलाएंगे यूनिट मैट्रिसेस, और ये डायगोनल भी कहलाएगा। ठीक हो गया, अगर यही डायगोनल्स की जगह कोई और नंबर आ जाए तो ये डायगोनल भी कहलाएगा, स्क्वायर भी कहलाएगा और क्या कहलाएगा यूनिट नहीं कहलाएगा। यूनिट तब होता है जब वो 1 हो। यहाँ पे अब ये कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी और स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर में उसने क्या कहा है कि जो डायगोनल एंटिटीज है ना वो 1 और 0 के अलावा कोई भी और हो और वो सेम हो तो उसको क्या कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। इसी की जगह हम लोग के रख लेते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में उसने कहा है, तो ये भी स्केलर कहलाएगा। ये स्क्वायर भी होगा क्योंकि ये 2/2 है, डायगोनल होगा क्योंकि ये डायगोनल्स होते हैं। ठीक हो गया, और बाकी सारे क्या है 0 0। डायगोनल तब कहलाते हैं कि जब इनके अलावा जो बाकी सारे हैं वो 0 हो। ठीक हो गया, स्केलर भी समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि उसने करें फाइंड आउट। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर ए है, उसमें उसने कहा है कि क्या हमने फाइंड करना है स्केलर, डायगोनल और मैट्रिसेस। ये डायगोनल भी है और मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कैसे है ओ ये स्केलर कैसे, क्योंकि स्केलर में उसने कहा है कि ये जो डायगोनल्स है ना वो सेम होने चाहिए। 4 और 4 ये सेम है और जो दूसरे वो 0 डायगोनल्स की क्या है स्केलर है। ठीक हो गया, अब ये बी वाला देख लेते हैं। ये डायगोनल है, ये स्केलर नहीं है। स्केलर में क्योंकि उसने कहा था कि ये सेम होने चाहिए डायगोनल्स वाले, डायगोनल्स है। ये 1 1 है, डैट मीन्स कि ये यूनिट मतलब आइडेंटिटी है।
3 और 0 ये डायगनल है, ये ना यूनिट है ना स्केलर है, क्योंकि स्केलर में उसने कहा है कि ये डायगनल और ये वाला डायगनल सेम होना चाहिए। एंटिटी में उसने कहा था कि वो 1 होना चाहिए, डैट मीन्स कि ये 1 भी नहीं है और सेम भी नहीं है, तो ये क्या है, डायगनल। अब अगर इन दोनों को हम लोग माइनस करें, मतलब जो ई वाला क्वेश्चन इसमें हमने उसने दिया है, 5 में से 3 निकाले, 2 0 0 1 + 1 2, ये दोनों सेम हो गए, ये डायगनल भी होगा और स्केलर भी होगा, क्योंकि स्केलर में उसने क्या कहा है कि स्केलर तब होता है जब डायगनल्स जो होते हैं ना वो सेम हो, वो के भी हो सकता है, वो 1 और 0 के अलावा कोई भी हो, तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4। उसने क्या कहा है, फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ ए बी सी एंड डी, और ई भी है, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है कि अगर उसने हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए, उसने क्या हमें दिया है, ए में 1 0 और -1, उसने कहा है उसका नेगेटिव फाइंड कर। नेगेटिव क्या होगा, -a, मतलब कि इसके अंदर जितनी भी एंटिटीज़ हैं उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इधर -1 आ जाएगा, 0 के साथ नहीं लगाना पड़ता, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग ई वाला भी देख लेते हैं कि ई में क्या है, 1 2 -5 3। अब इसको अगर हम लोग नेगेटिव में करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 की जगह -1 आ जाएगा, 2 की जगह -2 आ जाएगा, -5 की जगह +5 आ जाएगा, 3 की जगह -3 आ जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा, अगर बी को हम देखते हैं तो बी हमारे पास 3 -1 2 1 है। अगर हम लोग नेगेटिव में जाते हैं ये माइनस बी हो जाएगा, ये -3 -2 +1 और 1। सी में भी इसी तरह होगा, अगर हमने इसको माइनस किया तो मतलब कि इनके साथ भी हमने माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन सारा इसी तरह मैंने 2 कर दिए, आगे बाकी जो है ना वो आप खुद देख लें, ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपको भी इस चीज़ की समझ आ जाए। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किसी की रो को किसी, मतलब कि अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है तो वो हमारे पास है 0 1 और -2, इसका ट्रांसपोज लेना। ट्रांसपोज हम लोग किस तरह लेंगे, इसको हम लोग बता देंगे हमने तुम्हारा ट्रांसपोज लिया, मतलब उसके सर पे लिख देंगे कि तुम्हारा भाई हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं। डैट मीन्स कि अगर हमारे पास एक कॉलम है ना तो उसको किस में चेंज कर देंगे, रॉ में। ठीक हो गया, ये सिंपली हमारे पास ट्रांसपोज है। उसके बाद मैं आपको ई वाला भी करके दिखा देती हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 -4 3 एंड 5, ठीक हो गया। इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो हम उसको क्या बताएंगे कि भाई हमने तुम्हारा लिया है ट्रांसपोज, मतलब उसके सर पे हम लोग टी का साइन लाजमी लगाना है, ताकि पता हो कि हमने भाई इसका ट्रांसपोज ले लिया है। कैसे लेंगे, कॉलम को रॉ में चेंज कर देंगे, 2 -4, पहले कॉलम को पहले रो में चेंज किया, दूसरे कॉलम को दूसरी रो में चेंज कर देंगे। ठीक हो गया, देख लें ये चीज़ हो गया। 2 4 था, हमने इसको इधर ले आए, ये अगली कॉलम में था, हम लोग इसको अगली रो में ले आए। इसी तरह हम लोग ने आगे भी ट्रांसपोज करना है। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, ये आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन करके और दिखा देती हूँ, जो 3/2 होगा, मतलब लाइक ये होगा, मतलब कि 1 2 3 रॉज हैं और 2 इसमें कॉलम है, कोई भी इसको नाम हम लोग दे लेते हैं। मतलब ई का दोबारा हमने ट्रांसपोज दिया, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर देंगे, दूसरे कॉलम को दूसरे रो में चेंज कर देंगे। ठीक हो गया, अगर आपको इस तरह मुश्किल लग रहा है तो आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं। देखो हमने इस पहले कॉलम को पहली रो में चेंज किया, दूसरे कॉलम को हमने दूसरे कॉलम में चेंज किया। अब इसको कंफर्म करने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि आपने पता करना हो कि मैंने सही चेंज किया है, ट्रांसपोज किया है। आपने देख लेना है फर्स्ट जो रो है, जो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है उसका फर्स्ट कॉलम जा रहा है ना, मतलब कि इसका फर्स्ट रो है ना, तो ट्रांसपोज का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। ये सेकंड रो है, इसका सेकंड कॉलम होना चाहिए। ये थर्ड रो है, इसका थर्ड कॉलम होना चाहिए। डैट मीन्स कि मैंने सही किया है, मतलब मैंने ट्रांसपोज ठीक लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आप और सॉरी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। आपने और भी देख लेना है, इसमें से कोई ट्रांसपोज करने वाला हो तो वो कर लेना। ये भी 2/2 2/2 2/2, ये मैंने एक क्वेश्चन इस तरह का आपको करके दिखा दिया है। ठीक हो गया, फिर उसके बाद ये रो है तो उसको कॉलम में चेंज इजीली कर देंगे। ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं, ये आप खुद कर लीजिएगा ताकि आपको खुद भी प्रैक्टिस हो
कि आपको आता है कि नहीं आता। फिर अगर आपको नहीं समझ में आता, आप दोबारा आए वीडियो देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ से मिस्टेक की थी तो मैं यहाँ से दोबारा कर लूँ। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन बुक पे देख लेते हैं। वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू दिस वन एंड बी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड कि ए, पहले हमने हमारे पास सिंपल उसने ए दिया, मैंने उसने कहा है कि ए का ट्रांसपोज लें, सिर्फ ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर जो ट्रांसपोज लिया है ना उसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है। मतलब बी वाला आप खुद कर लीजिएगा, ए वाला मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ए हमारे पास क्या है 1 0 2 एंड 1, ठीक हो गया। उसने हमें क्या कहा है कि ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज किया हुआ दोबारा ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। अब ए का हम लोग ट्रांसपोज कैसे लेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब उसने कहा है कि जो ट्रांसपोज आपने लिया है ना, ये आप इधर देख सकते हैं, उसको दोबारा ट्रांसपोज दें। उसका ट्रांसपोज कैसे लिया जाएगा, इसको होल स्क्वायर ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब उसने कहा है कि प्रूव करें कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। हमने पहले ए का ट्रांसपोज लिया, फिर उस ट्रांसपोज लिए हुए का दोबारा ट्रांसपोज लिया, उसने कहा है कि वो ए के इक्वल होना चाहिए। अब इसको छोड़ के देखो, क्योंकि उसने कहा है कि ए के ट्रांसपोज का होल स्क्वायर का ट्रांसपोज लेना है। 1 1 2 2 0 0 1 1, रो में भी जो एंटिटीज़ हैं ऊपर वो नीचे हैं, जो नीचे हैं वो भी नीचे हैं। डैट मीन्स कि ये उसने वेरीफाई जो कहा है वो सही है, हमने जो क्वेश्चन हल किया वो सही है कि हमने ए का ट्रांसपोज लिया, फिर उसके होल का ट्रांसपोज लेके जो आंसर आया है वो इक्वल किसके हैं, जो हमें ए दिया गया था, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर आप बी है, ये आप खुद करें ताकि आपको समझ में आगे आ जाए कि ट्रांसपोज किस तरह लेना है, फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज किस तरह लेना है। क्वेश्चन नंबर ए मैंने करके दिया ना, क्वेश्चन नंबर बी आप खुद करें। नहीं समझ आती दोबारा वीडियो देखेंगे कहाँ पे मैंने गलती की है, फिर आप दोबारा वहाँ से दोबारा जो क्वेश्चन नंबर बी है ना वो स्टार्ट से करें, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारे 1.2 कंप्लीट हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।